हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक। आज हम लोग क्लास 7 का जो एक्सपोनेंट चैप्टर है, एक्सपोनेंट एंड पावर, उसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन मैथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वो स्टार्ट करने से पहले हम एक्सपोनेंट के बारे में कुछ बेसिक फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट होता क्या है एक्चुअली। मान लो कि a टू द पावर 7 लिखा है। ठीक है, तो ये जो नंबर है यहाँ पे a जो है ये है इसका बेस, और ये जो है 7 ये है इसका पावर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, a टू द पावर 7 का मतलब होता है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, a टू द पावर 7 का मतलब होता है a को 7 बार मल्टीप्लाई करना a से ही। ठीक है, तो एक्सपोनेंट के कुछ बेसिक रूल्स क्या होता है। मान लो कोई a टू द पावर 7 इंटू a टू द पावर 3 है। a टू द पावर 7 और a टू द पावर 3 इन दोनों का बेस सेम है, तो जो पावर है इसका प्लस हो जाएगा। तो ये जो पावर है इसका प्लस होके हो जाएगा a टू द पावर 10। ठीक है, मान लो a टू द पावर 7 है और इसके साथ डिवाइड है a टू द पावर 2। 7 से a टू द पावर 7 से a टू द पावर 2 को डिवाइड करना है। अगर इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का अगर बेस सेम है तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा a टू द पावर 5। ठीक है, तो एक्सपोनेंट की जब एक्सपोनेंट करते हैं हम, तो इसका जो पावर होता है, अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में दोनों का सेम बेस है तो पावर प्लस होकर 10 हो जाता है। 7 प्लस 3 10 हो गया। और अगर डिवीजन करना है तो इसका जो पावर है वो माइनस होकर हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसे। और कुछ फॉर्मूला है, जैसे ये एक फॉर्मूला था, ये एक फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला है, जैसे मान लो a टू द पावर 3 यहाँ पे है और यहाँ पे लिखा है 4। यहाँ पे a टू द पावर 3, यहाँ पे 4। तो जब ये ब्रैकेट के बाहर जाएगा, ये पावर जब ब्रैकेट के बाहर जाएगा या फिर 4 अंदर आएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा a टू द पावर 12। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर 12। ठीक है, a टू द पावर 12। और एक और फॉर्मूला ऐसा है, जैसे मान लो a टू द पावर 7 है और यहाँ पे है b टू द पावर 7। तो दोनों का बेस सेम नहीं है, लेकिन पावर सेम है, a टू द पावर 7 b टू द पावर 7। तो इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं ab टू द पावर 7। ठीक है, इसको मैं आपको नंबर से समझाता हूँ। मान लो 3 टू द पावर 7 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 टू द पावर 7 है, तो अगले लाइन में ये हो जाएगा ऐसे, ये दोनों मल्टीप्लाई अंदर आ जाएगा, 7 जो पावर है इसका बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर 7। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई नंबर अगर ऐसा है, मान लो 10 टू द पावर 7। ठीक है, तो 10 को फैक्टराइज करने से क्या मिलता है, 10 को अगर हम फैक्टराइज करें तो आ रहा है 2 इंटू 5। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 7 और 5 टू द पावर 7। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपोनेंट का बेसिक फॉर्मूला था, या फिर बोल सकते हो कि जब मैथ्स करेंगे तो ये सब फॉर्मूला बहुत काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 5 और यहाँ पे 9 इंटू 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, 2 के सर पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 के पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे 3 टू द पावर 4 और यहाँ पे 2 टू द पावर 5। नेक्स्ट लाइन, अगर हम 9 को फैक्टराइज करें रफ में जाके, 9 को अगर हम फैक्टराइज करें तो आ रहा है 3 इंटू 3, मतलब ये आ रहा है 3 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 4 है, अगर हम 4 को फैक्टराइज करते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू 2, मतलब 2 टू द पावर स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमने क्या किया, जो 2 टू द पावर 2 था इसके लिए 2 टू द पावर 1 लिख दिया, 3 टू द पावर 4 लिख दिया, 2 टू द पावर 5 जैसा था वैसा ही लिख दिया। नीचे 9 को हमने लिखा 3 स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर था, जो स्क्वायर था उसको हमने बाहर लिख दिया, 4 की जगह हमने लिख दिया 2 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे 2 टू द पावर 1, यहाँ पे 2 टू द पावर 5। हमने सीखा था कि जब एक्सपोनेंट होता है, सेम बेस होता है, तो पावर जो होता है वो प्लस हो जाता है, तो पावर जो है वो प्लस हो जाएगा, और 3 टू द पावर 4 को हम ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे 3 टू द पावर 2 इंटू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 टू द पावर 2 और बाहर भी 2 है, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2 टू द पावर 4। ठीक है, 2 टू द पावर 4, ये 2 जो था यहाँ पे बैठ गया, और इसका जो पावर था ये दोनों मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ गया 4। नेक्स्ट लाइन में आ रहा है 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 4 और यहाँ पे 3 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 4। ठीक है, आगे मैं बाकी यहाँ पे कर देता हूँ साइड। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे क्या है, 2 टू द पावर 6 है और नीचे है 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 6 और 2 टू द पावर 4 मतलब क्या होता है, ये और ये डिवाइड है, डिवाइड फॉर्म में है, तो डिवाइड की वजह से ये जो पावर है माइनस हो जाएगा। इसके ऊपर पावर था 6, इसके ऊपर पावर है 4, तो 2 टू द पावर 6 डिवाइड 2 टू द पावर 4, मतलब इसका जो पावर है वो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 3 टू द पावर 4 है और यहाँ पे 3 टू द पावर 2, ये दोनों डिवाइड होके इसका जो पावर है वो हो जाएगा 3 टू द पावर 4 माइनस 2, 3 टू द पावर 4 माइनस 2। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे आ रहा है 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 करने से क्या आता है 2 आता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। और यहाँ पे क्या है 3 टू द पावर 4 माइनस 2, यहाँ पे भी 4 माइनस 2 करके आ रहा है 2।
तो नेक्स्ट लाइन क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 करने से हमें मिलता है 4। और यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 करने से आ रहा है 9, तो इसका आंसर आ गया 36। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा उसका आंसर आ गया 36। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो 2 टू द पावर 5 और यहाँ पे बाहर है 2, तो पहले तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 10, 2 टू द पावर 10 कैसे हो गया, ये 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर 10 हो गया। और यहाँ पे जो 7 क्यूब था उसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन नीचे यहाँ पे 7 है, उसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे 8, अगर हम 8 को फैक्टराइज करें, 8 को अगर हम फैक्टराइज करें 2 से 4, 2 से 2 मतलब आ रहा है 2 क्यूब, मतलब यहाँ पे आ रहा है 2 क्यूब। और यहाँ से पहले से ही क्यूब था तो हम इस क्यूब को बाहर लिख देंगे ऐसे, जो पहले बाहर जो क्यूब था उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। और यहाँ पे 8 को फैक्टराइज करने से क्या मिल रहा है 2 क्यूब मिल रहा है, तो उसको हम ऐसे लिख देंगे 2 क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या होगा, यहाँ पे 2 टू द पावर 10 इंटू 7 टू द पावर 3, और यहाँ पे आ रहा है 2 टू द पावर 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमने सीखा था। अगर ब्रैकेट के बाहर मान लेते हैं कि 8 टू द पावर 3 यहाँ पे 4 है, तो ये आ जाएगा 8 टू द पावर 12, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाता था, वैसे यहाँ पे क्या होगा 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 इंटू 3 हो गया 9, और यहाँ पे क्या था 7 टू द पावर 1। नेक्स्ट लाइन 2 टू द पावर 10 है और 2 टू द पावर 9 है, ये जो डिवाइड फॉर्म है ऊपर नीचे रहने का मतलब डिवाइड होता है, तो 2 टू द पावर क्या होगा पावर माइनस हो जाएगा, डिवाइड के समय पावर माइनस हो जाता है, इनटू। और यहाँ पे क्या होगा 7 टू द पावर 3, इसके नीचे भी 7 टू द पावर 1 है, तो ये दोनों डिवाइड होके इसका भी पावर माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन तो 2 टू द पावर 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 आता है 1, 10 से 9 माइनस करो आंसर आता है 1। नेक्स्ट 7 के पावर में क्या है 3 माइनस 1, तो ये आ गया 7 स्क्वायर। सो 2 इंटू 2 टू द पावर 1 मतलब 2 होता है, और 7 स्क्वायर मतलब क्या होता है 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 कितना होता है 49। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे 49 इंटू 2, तो इसका आंसर आ गया 98। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसका आंसर आ गया 98, और ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर था 36। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 4, 16 इंटू 16, और 3 स्क्वायर यहाँ पे 64। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पहले डिवाइड कर लेते हैं 16 और 64, ये दोनों नंबर डिवाइड जाता है। तो अगर हम 16 से डायरेक्टली 64 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 4, 16 4 जा 16 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ रहा है 64, तो हम डायरेक्ट 16 और 64 को डिवाइड करके 4 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे 2 टू द पावर 5, ओके, 3 टू द पावर 4, ये 16 तो डिवाइड हो गया तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 स्क्वायर और यहाँ पे 4। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 4, यहाँ पे 3 टू द पावर 2, और 4 को अगर हम फैक्टराइज करें, 4 को अगर हम फैक्टराइज करें तो मिल रहा है 2 स्क्वायर, 2 2 आ रहा है, इसका मतलब होता है 2 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन ये 2 टू द पावर 5 है, ये 2 टू द पावर 2 है, ये दोनों डिवाइड होगा, ऊपर नीचे है तो डिवाइड फॉर्म में होगा, और डिवाइड का मतलब क्या होता है पावर माइनस, इसका जो पावर है इसका जो पावर, ये दोनों पावर माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 हो गया। यहाँ पे 3 टू द पावर 4, यहाँ पे 3 टू द पावर 2, इसका भी पावर माइनस होगा क्योंकि ये भी डिवाइड में है, तो 3 टू द पावर 4 माइनस 2। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे क्या आ रहा है 2 टू द पावर 5 माइनस 3 मतलब 2 टू द पावर 3, और यहाँ पे क्या आ रहा है 3 टू द पावर 4 माइनस 2 मतलब 3 टू द पावर 2। ये 5 से 2 माइनस होके यहाँ पे आ गया 3, यहाँ से 4 से 2 माइनस होके हो गया 2, जो बेस था वैसा ही बैठ गया जैसा था। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे 2 टू द पावर क्यूब, 2 टू द पावर क्यूब का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसका आंसर करने से आता है 2 टू द 4, 4 टू द 8, ओके। और यहाँ पे आ रहा है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना होता है 3 इंटू 3 होता है 9, तो ये आ गया 8 9 72। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का ये आ गया 72। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2 क्यूब 3 टू द पावर 4 इंटू 4, यहाँ पे है क्या 3 इंटू 2 टू द 32। तो यहाँ पे भी वैसे ही है जैसा पहले में आपने किया था, 4 और 32 को हम डिवाइड कर देते हैं, 4 8 32 पहले ही डिवाइड हो गया, ओके। नेक्स्ट लाइन में क्या है 2 क्यूब है, इसको लिख देते हैं ऐसे, 3 टू द पावर 4 है, ये 4 तो डिवाइड होकर निकल गया। नेक्स्ट है 3 इंटू 8, ओके। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3, इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, एक 3 है तो 1 है, और 8 को हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। 8 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ, 8 को फैक्टराइज करके आ रहा है 4, 2 से आ रहा है 2, तो 8 का मतलब होता है 2 क्यूब, 8 का मतलब होता है 2 क्यूब, तो हम इस 8 की जगह यहाँ पे लिख देंगे 2 क्यूब, इस 8 की जगह हम लिख देंगे 2 क्यूब, ठीक है।
तो अब ये 2 क्यूब और 2 क्यूब जो है ऊपर और नीचे सेम नंबर है, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या नंबर बच रहा है, 3 टू द पावर 4 बाई 3 टू द पावर 1। एक्सपोनेंट में ये डिवीजन है, तो डिवीजन का मतलब क्या होता है, पावर जो होता है वो माइनस हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 माइनस 1। और 3 टू द पावर 4 माइनस 1 करने से क्या आ रहा है, 3 टू द पावर 3 आ रहा है। और 3 टू द पावर 3 का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि 3 टू द पावर 3 का मतलब होता है 3 बार 3 इंटू करना। तो 3 3 9, 9 3 27, तो इसका आंसर आ गया 27। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया 72 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया 27। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 25 और 5 टू द पावर 7 इंटू 6 टू द पावर 5। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पिछले मैथ में किया था। तो इसको क्या करेंगे, 3 टू द पावर 5 जो है ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। 10, अगर हम 10 को फैक्टराइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 इंटू 5। 10 को फैक्टराइज करके हमें मिल रहा है 2 इंटू 5, तो हम 10 की जगह लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है। जहां पे 10 था हमने 2 और 5 लिख दिया, और इसका पावर क्या था 5, तो ये 5 दोनों के सर पे बैठ जाएगा ऐसे। 10 को हमने लिखा है 2 इंटू 5 और इसका जो पावर था इसके ऊपर बिठा दिया, ओके। 25 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आ रहा है, 5 इंटू 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। 25 को फैक्टराइज करने से आ रहा है 5 इंटू 5, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। और नीचे क्या था, 5 टू द पावर 7, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 टू द पावर 5। 6 को तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 6 को अगर हम 2 और 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 इंटू 3 आता है, तो 6 की जगह, इस 6 की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू 3, और इसका जो पावर था 5 और 5 इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ऊपर और नीचे कोई नंबर सेम है क्या, इसके हम काट सकते हैं इसको। 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 ये तो कट रहा है, ओके। 2 टू द पावर 2 टू द 5 ये भी डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट लाइन, नीचे क्या है 5 टू द पावर 7 है, और ऊपर है 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 2, ये दोनों नंबर तो सेम बेस है, तो इसका जो पावर है ये तो प्लस हो जाएगा। सो नेक्स्ट लाइन में क्या आ रहा है, 5 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 7। इसको मैं थोड़ा फिर से समझा देता हूँ, ये तो डिवाइड हो गया, कट हो गया, तो नीचे जो था 5 टू द पावर 7 वो बैठ गया, ऊपर क्या है 5 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 2, ये तो सेम बेस है, नीचे 5 5 है। तो अगर सेम बेस होता है तो एक्सपोनेंट में पावर जो होता है वो प्लस हो जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, और इसका जो पावर था 5 प्लस 2 हमने लिख दिया, तो 5 प्लस 2 करके 7 आ रहा है, और ये है 5 टू द पावर 7, तो ये सेम नंबर है, डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसका आंसर आ गया 1। नेक्स्ट, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट में, ठीक है। तो 25 है यहाँ पे, ओके। 25 को हम बहुत फैक्टराइज किया था मैंने 25 को, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, लिख देते हैं 5 स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे पहले से एक और 5 स्क्वायर था, अच्छा। और यहाँ पे है t टू द पावर 8, और नीचे क्या है, नीचे 10 क्यूब। 10 को अगर हम फैक्टराइज करें, 10 को मैंने यहाँ पे भी फैक्टराइज किया था, क्या मिला था 2 और 5, तो इस 10 की जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और इसका जो पावर था 3 वो हम इन दोनों के सर पे डाल देंगे ऐसे, ठीक है। और t टू द पावर 4 को हम ऐसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन में हम देख रहे हैं ऊपर है 5 और 5, दोनों 5 है और दोनों का पावर सेम है 2 2, तो अगर हम इन दोनों को पावर को प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, 5 और 5 मल्टीप्लाई, इसलिए पावर जो है वो प्लस हो गया, ठीक है। और नीचे क्या है 2 क्यूब और 5 क्यूब, और यहाँ पे जो है t टू द पावर 8 और t टू द पावर 4 ये दोनों तो डिवाइड है, तो ये जो नीचे का जो t टू द पावर 4 है ये ऊपर ऐसे इसके साथ डिवाइड होके हो जाएगा 8 माइनस 4, ठीक है। t और t सेम था, डिवाइड फॉर्म में था, ऊपर नीचे रहने का मतलब डिवाइड होता है, और डिवाइड का क्या मतलब होता है, इसका पावर माइनस होगा, तो t टू द पावर 8 माइनस t टू द पावर 4 ये पावर माइनस हो गया। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे क्या आ रहा है 5 टू द पावर 4, और यहाँ पे आ रहा है 2 क्यूब, और नीचे आ रहा है 5 क्यूब, और यहाँ पे आ रहा है t टू द पावर 4, 8 से 4 माइनस हो गया 4, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, तो यह है 5 टू द पावर 4, यहाँ पे है 5 टू द पावर 4, और यहाँ पे 5 टू द पावर 3, तो ये जो 5 और 5 है, 5 और 5 तो डिवाइड है, ऊपर नीचे है, तो इन दोनों का पावर माइनस हो जाएगा। साइड में क्या है t टू द पावर 4, और नीचे है 2 क्यूब। 2 क्यूब का कोई दूसरा कोई 2 नहीं है जिसके साथ हम डिवाइड कर सकते, तो ये ऐसे ही बैठ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो 5 टू द पावर 4 माइनस 3, 5 टू द पावर 4 माइनस 3 करने से क्या आ रहा है 5 टू द पावर 1, इसका आंसर आ रहा है 5 टू द पावर 1, ठीक है। और यहाँ पे t टू द पावर 4 जो था वो ऐसे ही बैठ गया, और नीचे क्या है 2 क्यूब। 2 क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसको करने से आंसर आ रहा है 8। तो नेक्स्ट लाइन में 5 टू द 1 मतलब ये हो गया 5 t टू द पावर 4 बाई 8। तो ये जो लास्ट मैथ था क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आ गया 5 t टू द पावर 4 बाई 8।
ये 6 मैथ एक्सपोनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। ये मैथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंट का लॉ जो होता है, जो फॉर्मूला होता है, जो मैंने वीडियो के पहले में समझाया था एकदम शुरुआत में, वो बहुत अच्छे से याद करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है।